हरि ओम। प्रार्थना श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो हम लोग अपनी कथा में उस पड़ाव पर थे जहां पर रावण अपने समस्त सचिवों से उनकी राय लेने के लिए पूछता है। यद्यपि रावण ने सबको उचित राय देने के लिए कहा था, लेकिन सब लोग रावण के स्वभाव से परिचित थे। उसके लिए उचित केवल प्रिय था।
उसको जो प्रिय लगता है वो ही रावण के लिए उचित था। देखिए, ये हम शब्द अनेकों बार प्रयोग करते हैं क्योंकि हम लोगों के उपनिषदों में, जो कि मूलभूत प्रामाणिक ग्रंथ होते, पूरे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हम लोगों के पूरे धर्म की, संस्कृति की नींव वेद है। और उसमें भी वेदों में उपनिषद जो है वो जीवन दर्शन प्रतिपादन करते हैं। जैसे समस्त धर्मों में कोई ग्रंथ होता है ना, हम लोगों का वेद है। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, हर हिंदू व्यक्ति को, कि हम लोगों के धर्म का आधार वेद है। ईसाइयों के लिए जैसे बाइबल, मुस्लिमों के लिए जैसे कुरान, सिखों के लिए जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, बौद्धों का अपना है, जैनियों का अपनी कोई साहित्य है। यहाँ पर हिंदुओं के लिए वेद ही प्रमाण है। और वेद में भी शुरुआत में अनेकों प्रकार के हमारे जीवन के कर्मों का भी मार्गदर्शन देते हैं। जो भी इच्छाएं हैं सबके बारे में बताते हैं, उपासनाएं बताते हैं, मेडिटेशंस बताते हैं, चित्त को शांत निर्मल करने के तरीके बताते हैं। और जो वेदों का अंतिम भाग है वहां पे तत्व का ज्ञान बताते हैं, क्योंकि ये वेदों का शिरोभाग है, कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट, इसीलिए उसका नाम वेदांत होता है। और वेदांत उपनिषदों को ही कहते हैं। उपनिषद में जो बात कह दी गई वो हम लोगों के लिए परम सत्य होती है। हम बहुत ही ओपन माइंड से, पूरी श्रद्धा से उपनिषद के वचनों को शिरोधार्य करते हैं और उसके औचित्य, उसके रेलेवेंस का प्रमाण हमको हर जगह दिखाई पड़ता है। इसीलिए श्रद्धा और बढ़ती चली जाती। और जो वेदों के अंदर बात कही जा रही है वो किसी समय विशेष के लिए नहीं कही गई है। वो जो बात बताई गई है, इट इज रेलेवेंट फॉर ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस। हर देश, हर काल के लिए वो बातें सही होती। बाकी अनेकों ग्रंथ हैं जो समय से बदल जाते हैं। जो स्मृति ग्रंथ हैं वो समय से बदलते हैं, लेकिन जो श्रुति ग्रंथ हैं वो कभी नहीं बदलते। जो हजारों साल पहले बातें कही गई थी, आज हम लोग सुनते हैं तो आज भी जो है लगता है कि जैसे हमारे दुनिया की कहानियां बता रहे हैं। इसे यूनिक प्रकार का ये साहित्य होता है। तो वेदों के अंदर, उपनिषद में, कठोपनिषद में, उसके अंदर एक वाक्य आता है कि जीवन में जब भी परिस्थिति आती है तो आदमी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप उचित काम करिए या प्रिय काम करिए। आपको कुछ प्रिय लगता है या अप्रिय लगता है, वो ही आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाए। ऐसे लोगों की धारणा ये होती है कि जो हमको प्रिय लग रहा है वही उचित होता है, और उनके दृष्टिकोण से बात उनको लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमको प्रिय लगता है वही सुख देता है। तो सुख निश्चित रूप से प्रिय चीज देती है, लेकिन वो कल्याणकारी हो, वो हमारे लिए मंगलकारी हो, मोक्षदायी हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं होता। क्लासिक एग्जाम्पल यही है कि किसी जो है डायबिटिक को मीठा अच्छा लगता है। अभी कल किसी का जो है फोन से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया, अरे वो जो माता जी है ना, दादी जी को शुगर है, इंसुलिन भी लगवाती हैं,
लेकिन उनके पास से टॉफियों के रैपर्स इतने सारे मिले थे, चुपचाप खा खा के वहां डाल देती थी, किसी को पता ही नहीं लगता था। अब इन लोगों के अंदर शुगर की डिमांड होती है, कई बार शुगर वो रखनी भी चाहिए क्योंकि एकदम लो हो जाती है। दवाई वाई थोड़ी सी ज्यादा हुई तो पता लगा शुगर ही लो हो गई, इसलिए वो लोग रखते हैं। लेकिन अब शुगर पास में भी है, टॉफी पास में भी है, चॉकलेट पास में भी है, और जहां पे थोड़ा बॉडी की डिमांड हुई तो फट से हाथ गया उस पॉकेट में और एक निकाला और एकदम खा गए। प्रिय तो लगता है, प्रिय अच्छा भी लगता है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कितना नुकसानदायी हो जाता है। शुगर एक बार बढ़ जाती है, कोई बीमारी नहीं छूटती। ऐसी उदार बीमारी होती है कि सब अड़ोस पड़ोस में चलती हुई बीमारियां मोहल्ले की भी हों, उनसे बोले पधारो हमारे देश, आ जाओ हमारे पास। और अगर आपको भगवान न करे कोई ऑपरेशन कराना पड़े, कोई डॉक्टर आपको हाथ नहीं लगाएगा अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है। ऐसी भयंकर बीमारी होती। तो उचित क्या है? अपने ही टेस्ट के हिसाब से चलना, अपनी पसंद के हिसाब से चलना, ये ऑप्शन होता है, लेकिन ये ऑप्शन हमारे हित का नहीं होता है। लेकिन जब आदमी कोई अपने हवा में होता है, अभिमान में होता है, बहुत लाइक्स डिसलाइक्स उसके स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, और हम सब लोगों का जीवन का ऐसा फेज होता है, प्रिय चीज ही करने की इच्छा होती है। और ये भी सब लोग जानते हैं, उस पथ पे चलने के बाद हम लोग को अप्रिय ही होता है। यत्तत अग्रे, प्रारंभ में जो बड़ा अमृत तुल्य लगता है, लेकिन बाद में विष तुल्य दिखाई पड़ता है। अब सब रावण के मंत्री लोग जानते थे कि इनके लिए उचित क्या है, तो उन्होंने, सब लोगों ने अपने हिसाब से बोला, महाराज जी क्या है, चिंता ही नहीं, आप है ना तीनों लोगों के जीतने वाले। ये तीनों लोगों को जीतने वाला जो मेडल था ना, वो ऐसी बड़ा ऊंची छाती पे लगाता था वो, कि सब लोगों से उम्मीद करता था कि ये पहले देखो फिर आगे बात करना। ऐसी थोड़ी मेडल लगाते हैं छाती पे, देखो समझो तब आके बात करना। तो सब मंत्रियों ने तो चिकनी चुपड़ी बोली, लेकिन यहाँ पे विभीषण, इनको कोई अनएम्प्लॉयमेंट इशू थोड़ी है। पहली बात तो इनको कोई डर नहीं है, और इनका स्वभाव ऐसा है कि ये सदैव सत्यमेव जयते वाला पक्ष है इनका। सत्य का आश्रय लेने से ही कल्याण होता है। सत्यमेव जयते नानृतम। झूठ हमने बोला तो उस समय इमीडिएटली थोड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन मरेंगे हम, विनाश होगा, ये समझना पड़ता है। और जो जीवन में युक्ति से, श्रुति से, अनुभूति से ये बात समझ जाता है, झूठ का आश्रय लेना तो बिजली को छू लेने जैसा होगा, मरेंगे ही। इसीलिए भले इस समय कोई जो है नाराज हो ले, कोई कुछ कर ले, चलेगा, लेकिन मन भी साफ रहेगा, मन विखंडित नहीं होगा, मन के अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होगी, मन के अंदर सब एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर हम सत्य के पथ पे चलेंगे। तो इस तरीके से विभीषण जी उसी पक्ष के पक्षधर थे, बोला सही बात बोलेंगे। और हमारे लिए उचित रावण की प्रियता वाला उचित नहीं है, हमारे लिए उचित सही में जो शास्त्रोक्त है, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। देखिए 3 हम लोगों के वहां सदैव कसौटियां होती हैं, उनको बोलते हैं श्रुति, युक्ति, अनुभूति।
कोई भी चीज अगर आप सही माने ना, तो उसमें ढूंढ लो कि श्रुति प्रमाण है क्या, वेदों ने ऐसी कोई बात कही है क्या। महाराज जी वेद कहाँ पढ़े इतने ज्यादा? वेद नहीं पढ़ो, उपनिषद पढ़ लो, गीता पढ़ लो बस। गीता के ऊपर शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हुए कहते हैं कि ये समस्त वेदार्थ, समस्त वेदों का अर्थ गीता के अंदर निहित है। अब गीता तो पढ़ सकते हैं ना। हमारे मोदी जी जो है दुनिया भर में इंडिया से गीता को गिफ्ट करने की परंपरा चालू कर दी। पहले कोई भी जगह जाते थे दूसरे देशों में, या कोई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आते थे, तो उनको गिफ्ट में क्या दिया जाता था? ताजमहल की प्रतिमूर्ति, छोटा सा ताजमहल। और ताजमहल क्या है? कब्रिस्तान। तो किसी की बेगम साहिबा का कब्रिस्तान है, जो कहा जाता है कि उनके पति देव ने बड़े प्रेम से बनवाया था। सब लोगों को शंका है, क्योंकि उसके मरने के बाद फटाफट दूसरी शादी वादी होगी, इतनी प्रेम था उनका। और ये भी लोग बोलते हैं कि दरअसल वहां पे नीचे अनेकों तहखाने हैं, नीचे चेम्बर्स हैं। उनको ब्रिटिशर्स के टाइम से ही छुपा के रखा है, अंदर कोई नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा खजाना छोड़ के गए भाई जो नहीं जा सकता? वो लोगों ने प्रमाण देखे, इसके ऊपर किताब लिखी हुई है। ये उनका विचार है कि ये पहले एक शिव जी का मंदिर था, और इन लोगों की तो हिस्ट्री है कि यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ के उस जगह अपनी मस्जिद या अपना कोई बिल्डिंग बना दो। तो कोई एक बार तो करा नहीं। हमारे जो है भगवान राम का, भगवान शिव जी का और कृष्ण भगवान का, तीनों जगह के सबसे प्रसिद्ध मंदिर के आधे में जो है वो मस्जिद बनाई हुई। कोई काशी वाशी जाए तो देखो कैसा अजीब सा लगता है। इन लोगों को नहीं लगता है, इनको गर्व लगता है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि देखो, सटी हुई मस्जिद है। राम जन्मभूमि का तो मामला सुलझ गया, वहां पे तो अब नींव भी पड़ चुकी है, और ऐसा भव्य मंदिर बनने वाला है और पूरा शहर ही बदल जाएगा। ऐसा बढ़िया शहर बनने वाला है। हर व्यक्ति जीवन में सोचेगा कि एक बार अयोध्या जाना है हमको। ऐसा बन रहा है, तीर्थ बन जाएगा, दुनिया भर के लिए तीर्थ बन जाएगा। हिंदुओं के लिए सर्वोत्कृष्ट तीर्थ बन जाएगा। हमारा मक्का मदीना हो जाएगा, हमारे लिए वैटिकन टाइप हो जाएगा। ऐसा होने वाला है। और काशी भी कोई पीछे नहीं है। काशी का भी क्या जीर्णोद्धार हो रहा है। हम तो न्यूज़ और ये सब पढ़ते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है कि काशी का बड़ा हो भाग्य है कि वहाँ पे ये नेता पहुँच गए, देश को भी लीड कर रहे हैं और काशी की भी क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। और इनके रहते रहते यहाँ पर भी शायद कोई ना कोई कार्य हो जाएगा। एनीवे वो चीज़ें दूसरी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो विभीषण जी के लिए उचित जो था वो शास्त्रोक्त था, जो शास्त्र ने प्रतिपादन करा है। युक्ति भी संगत है, लॉजिकल भी वही है, और हमारी अनुभूति भी इसी चीज को प्रमाणित करती। तो उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि महाराज हमारे विचार में आपने पूछा है इसलिए हम बता रहे हैं कि आप जो है भगवान के शरण में जाओ। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है,
और उन्होंने एक बात बताई कि ये तो पुलस्त्य ऋषि जी ने अपने शिष्यों से संदेश भिजवाया है। पुलस्त्य ऋषि जी कौन थे? रावण के पिताजी दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे। रावण के पिता विश्रव जी थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी थी जिसका नाम कैकसी था। कैकसी से ये कुंभकर्ण, रावण और विभीषण पैदा हुए थे। और एक और पत्नी थी, उनसे कुबेर पैदा हुए थे। कजन ब्रदर थे कुबेर और ये। उन्हीं से वो छीन के लाए थे पुष्पक विमान। और रावण भी, लंका भी उनको ही मिली हुई थी, वही राज्य कर रहे थे। एनीवे, ये जो है पुलस्त्य ऋषि जी बहुत आदरणीय है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं पुलस्त्य ऋषि जी। 7 ऋषियों में इनका नाम गिना जाता है। इतने महापुरुष है। और ये रावण के दादाजी, सोचो तो क्या बढ़िया कुल का है ये। तो उनको सब समाचार मिल रहा था, तो उन्होंने जो है इनको एनलाइटन करने के लिए कि इसको शायद पता नहीं हो, बड़े हवाबाज है, विमान में रहता है, किसी को समझता नहीं कुछ, इसीलिए इसको जो है ज्ञान होगा तो बता दिया जाए। तो उनका शिष्य विशेष रूप से आया। हम एक जगह पढ़ रहे थे कि पुलस्त्य ऋषि जी का एक बहुत बड़ा विग्रह, एक मूर्ति लंका में आज भी है। वहां पे जो है करीब 11.5 फीट की बड़ी मूर्ति, विशाल, लंका की वन ऑफ दी बेस्ट मूर्तियों में से है वो। उसके बारे में कोई शंका भी है। कोई लोग बोलते हैं वहां के कोई राजा साहब थे, उनकी मूर्ति है, लेकिन वो जनेऊ पहने हुए हैं, इसीलिए उन्होंने बोला नहीं, ये जो है यहाँ जनेऊ की परंपरा तो थी नहीं भाई। तो ये कोई ये ऋषि हैं, पुलस्त्य ऋषि जी, उनका बड़ा आदर है लंका में। लंका में तो रावण का भी आदर है, रावण का आदर है, पुलस्त्य ऋषि जी का आदर है। ये तो उनकी संस्कृति थी, उनकी जो भूमि में यही सब लोग हुए थे। तो ऐसे महान ज्ञानी एक बार जो है वो कहा जाता है कि भीष्म जी कोई तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद देने के लिए पुलस्त्य ऋषि जी को भेजा था। पुलस्त्य ऋषि जी ने जाके उनको संदेश दिया, उनको ये ब्रह्मा जी का मैसेज दिया, और उन्होंने जो है बहुत ही धन्यता अपने आप को, इनका ऋषि का दर्शन करने मात्र से धन्य हो गए। बड़ी ख्याति है पुलस्त्य ऋषि जी की। तो पुलस्त्य ऋषि जी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने शिष्य को भेज के रावण को संदेशा दिलाया। विभीषण जी बोलते हैं कि अभी अभी रिसेंटली उनका शिष्य आया था और समय प्राप्त करते ही हमने आपको उनका संदेश सुना दिया। हम कई बार विचार करते थे कि ये विभीषण को इतना ज्ञान राम जी के बारे में कैसे हो गया है? विभीषण कभी राम से मिले भी नहीं है। अब राम जी से कोई मिले हो तो उनकी महिमा दिखाई पड़े, उनका सौम्यता, और किसी को देखने से थोड़ी पता लगता है ये ब्रह्म है। भगवान कृष्ण को कितने लोग जानते थे कि ये साक्षात परमात्मा है? कोई नहीं जानता था। भीष्म पितामह जैसे गिने चुने लोग ही जानते थे। अर्जुन को जब भगवान ने सब अपना रहस्य बताया तो कान पकड़ के बोलने लगा, भगवान क्षमस्व, क्षमा करो भगवान, आपको हमने पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाया है। हे मित्र, हे सखा, हे यादव, ओ मिस्टर यादव, कम हियर।
हमने कृष्ण जी को ऐसे बुलाया है। हमारे गुरुदेव बोला करते थे, वो बोलते थे कृष्ण कम हियर। कृष्ण भगवान को साक्षात ब्रह्म, और वो आ भी जाते थे, मिलते थे, बड़ा स्नेह था, बड़ी मित्रता थी। ये थोड़ी भगवान होंगे तो सदैव वो हवा में चल रहे होंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह बात नहीं कर रहे होंगे। भगवान का अवतार होता है तो हम लोगों की धरातल पे उतर के आते हैं। हमारे जैसे खाना पीना, उठना बैठना, शिक्षा, गुरु जी के पास जाना, वहां से शिक्षा प्राप्त करना, हर चीज की मर्यादा साक्षात अवतार पुरुष भी करा करते हैं। इसी लोग को पहचान नहीं पाता है। और बाकी किसी को अच्छाई देखने का समय का, सब इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं तो कोई किसी को देखते ही नहीं है। एक बार तो कोई व्यक्ति बड़ा अच्छी तरह ड्रेस पहन के गया, बोला बाजार होके आता हूं लेटेस्ट ड्रेस में। तो बाजार होके आया, फिर बाद में लोगों ने पूछा, लोगों ने देखा? तो पता नहीं कैसे अंधे लोग हैं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने कमेंट ही नहीं किया, सब कचरा हो गया। इतनी बढ़िया ड्रेस हम पहनी और बाजार गए, सब स्वार्थी लोग हैं यहाँ पे, अपने अंदर उलझे हुए, देखा ही नहीं किसी ने। अरे यही बात है भैया, हम बड़े अच्छे गुणों से युक्त हैं, भगवान साक्षात आए हुए हैं, लोग अपने अलावा किसको देख रहे हैं? हमारी खुशी, हमारा गम, हमारी इच्छा, हमको पसंद, हमको नहीं पसंद, हमको पीड़ा क्यों हुआ, और हमारा रिश्ता, हमारा धन, हमारा नाम, हमारा शोहरत, मैं अंधे हो गए। कौन भगवान को देखेगा? और वैसे भी किसी के अंदर बड़ा अच्छा गुण आ जाए ना, तो वहां पे अनेकों लोग होते हैं मच्छर वृत्ति और डार्क स्पॉट्स ढूंढते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन किंतु परंतु उसके अंदर ये भी दोष है, उनको बेचैनी होने लगती किसी की तारीफ सुन के। जैसे हमारा छोटापना बता रहे हो, हमारे अंदर भी तो है ना, हमारे अंदर भी तो है। कोई नहीं जानता है भगवान कौन है। और भगवान अपना इंट्रो थोड़ी चारों तरफ देते हैं, हेलो आई एम ब्रह्मा, हम अवतार लेके आए हैं दुनिया में जगत उद्धार करने के लिए, ऐसे भगवान थोड़ी बोलेंगे। तो वो तो ऐसी भीड़ में खो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, और सामान्य हो के भी विशेष इंसान बन सकता है, उसकी हमको विद्या सिखाते हैं। तो हमको कई बार लगता था विभीषण को कैसे पता है ये राम जी ब्रह्म है? हनुमान जी कभी बोले तो समझ में आता, मिले हैं उनसे, कैकेयी भी तो मिली है, मंथरा भी तो मिली थी, समझती थी कि ये साक्षात परमात्मा है। तो कितने लोग समझते थे, विभीषण कैसे जानते थे? तो विभीषण ने यहां रहस्य बताया कि पहली चीज तो हमारे पास अपनी समझ है। विभीषण के मन के अंदर अपना स्वतंत्र चिंतन बहुत अच्छा होता था। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? लंका में अकेला व्यक्ति राम जी का भजन करने का साहस कर रहा है। व्हाट अ पावर ऑफ कन्विक्शन! उसने मन में निश्चय कर लिया कि यह सही है, उसके बाद पूरी दुनिया यहां पे माने ना माने, चले ना चले, कोई चिंता नहीं, हमको कोई किसी को मनाना भी नहीं है, हमको किसी के प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव ने हमको शिक्षा दी और हमने शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करी। हमको क्यों चिंता हो कि हमको कोई दूसरे बोले सही बात कर रहे हो, अच्छी काम कर रहे हो महाराज जी। बोला ठीक है, लाभ लो और चुपचाप बैठो, हमको प्रमाण पत्र मत दो। हमको किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, टोटल निरपेक्ष। जब तक कोई टोटल निरपेक्ष नहीं हो सकता जीवन में, किसी पथ के ऊपर साहस से चल ही नहीं सकता है, और किसी पे पराधीन भी नहीं हो। जहां पराधीन होते हो ना, तो आदमी डर के फिर वहां पे नकली बातें बोलता है। किसी पे डिपेंडेंस नहीं,
और बहुत ही स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन, क्लैरिटी होनी चाहिए, तो सर उठा के आदमी अपने हिसाब से जी सकता है। विभीषण ऐसे व्यक्ति थे, बहुत उनके अंदर एक कैरेक्टर, कन्विक्शन, क्लैरिटी, सब चीजें उनके अंदर इतनी बढ़िया थी। और एक बार निश्चय करते थे, सत्य संकल्प थे वो। ये सब उनके जीवन से प्रमाण मिलता है, उनको ऑब्जर्व करो तो। कभी ऐसे चारों तरफ विरोधी विचार वालों के बीच में रह के अपना काम करो जरा, तो पता लगेगा। और प्रसन्नता से, प्रेम से, कोई दिखावा नहीं, कोई दूसरे को छोटापना दिखाने की वृत्ति नहीं। तो विभीषण को अपने दृष्टिकोण से पता लगता था कि ये जो राम जी हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। अनेकों घटनाएं ऐसी हुई जहां पे बारंबार उनको ये पता लग रहा था। फिर हनुमान जी आए तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से अनेकों बातें पता लगी। क्या सत्संग हुआ था हनुमान जी के साथ उनका सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। और वो बोलते हैं, लेकिन महाराज जी ये हमारी बात नहीं है, केवल हमारी बात के कह रहे होते ना तो रावण और उपेक्षा करता। तो उसने उनका प्रमाण दिया और वो सही बात थी। उन्होंने, पुलस्त्य ऋषि जी ने संदेशा भिजवाया था। तो ये सब हुई। तो बात जब उसके बाद रावण को जो है उन्होंने पुनः निवेदन करा, बोला आप कृपया करके हमारे ऊपर दया करके परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश, राम जी का भजन करो, सबका कल्याण होगा। अब ईश्वर है, व्यक्ति नहीं है, वो सौभाग्य है हम लोगों का। तो रावण क्या जवाब देता है, ये 39 दोहे के आगे हम पढ़ रहे हैं। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण, रिपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ कै को, माल्यवंत ग्रह गयउ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, तात चरण गहि मांगऊ, राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होय तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। वहीं पे सभा में एक बहुत ही बुद्धिमान, बड़े आदरणीय, बड़े वरिष्ठ, उनके एक सचिव थे, सचिव पद उनको मिला हुआ था और रावण उनका बहुत आदर करता था। उनका नाम था माल्यवान। माल्यवान जी जो है वो दरअसल इनके नाना जी होते थे।
रावण के नाना, अभी उनके दादाजी ने खबर भेजी और नाना जी वहीं सचिव की तरह बैठे हुए, और उन्होंने वो जो है पद उनको मिला था केवल बुद्धिमत्ता की वजह से। इतनी सुंदर बुद्धि थी, सूक्ष्म बुद्धि थी कि किसी भी राजा को ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्ण मार्गदर्शन मिलना ये उसके लिए मंगल की बात होती थी। इतने अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे। तो जब अनेकों सचिव लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन जब विभीषण ने अपनी राय रखी उसमें माल्यवान जी, माल्यवंत अति सचिव सयाना, माल्यवंत जी भी एक सचिव थे जो अति सयाना, अत्यंत बुद्धिमान, आदरणीय है। उन्होंने जब विभीषण की बातें सुनी, तासु बचन सुनी अति सुख माना, वो बहुत खुश हो गए। उनके मन के अंदर इतना सुख हुआ कि यहां पर लंका में भी कोई सच बोलने वाला है। निर्भीक होके, निश्चिंत होके, देखो सत्य बोलना है ना तो निर्भीक होना चाहिए, और निर्भीक होना है तो सब पराधीनताओं से मुक्त होना चाहिए। यही हम लोगों के सन्यासियों की परंपरा है। यद्यपि बड़ी खुशी से, उदारता से, विनम्रता से सब के वहां भिक्षा लेते हैं, भोजन खाते हैं, सहयोग लेते हैं सभी धर्मनिष्ठ लोगों से, लेकिन किसी एक के ऊपर आश्रित नहीं होते। और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, भगवान ऐसी कभी नौबत ना आए। कोई कैसा भी हो, हम डिपेंड किसी पे नहीं होंगे। सबको प्रेम से बताएंगे, समझाएंगे, प्रेरणा देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन पराधीन नहीं होंगे। पराधीन तुम नहीं हो, कोई भी हो जाए। अरे ये तो हमारा कार्यक्रम करवाते हैं, और ये तो बड़े अच्छे ऐसे हैं, बड़े अच्छे दानी हैं। अच्छे होंगे, उनका ही कल्याण होगा। तुम क्यों पराधीन हो रहे हो? तुम्हारी की टोन क्यों बदल जाती है भाई? फलाने की बात में तुम्हारी टोन बदल जाए, तुम्हारा आचरण बदल जाए, तुम्हारी मुस्कुराहट बदल जाए। अरे आप पधारे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सन्यासी को ये भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए। तभी जाके हम सत्य बोल सकते हैं, निर्भीक होके सत्य बोल सकते हैं। कोई कितना भी अच्छा हो गया, आप उसको कुछ बताना चाहें तो सदैव ये चिंता लगी रहेगी, बेचारे को खराब तो नहीं लगेगा, उसका ईगो तो नहीं हर्ट हो जाएगा। बोलते हैं ईगो हर्ट ना करो, ये ध्यान रखो, वो अंदाज अपना समझो, लेकिन किसी से डर के चिकनी चुपड़ी बात, उसके अहम की संतुष्टि के लिए ये बोलना एक साधु व्यक्ति के लिए अपमान की बात होती है। हम तो दिल में जानते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है, चिंता हो रही है, स्वार्थ का कॉन्सिक्वेंसेस विचार हो रहे हैं, आश्रम के लिए, ट्रस्ट के लिए। अरे क्या कोई व्यक्ति चलाता है? यही तुम्हारी आस्थाएं हैं क्या? सदैव ये देखो भगवान चला रहे हैं, और अगर कोई अच्छे लोग सेवा भावी हैं तो उनके अंदर भी ईश्वर के प्रति आस्था है, और ईश्वर के प्रति भक्ति जिसकी है हम उसका सम्मान ही नहीं, उसको स्नेह भी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हम लोग जो हैं किसी पे पराधीन होंगे, वो नहीं होने वाला है। हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र विचार और उसमें दृढ़ कन्विक्शन बना के ही चला करते हैं, और जो भी होगा
कितने सालों से जुड़ा हो, झूठ बोलेगा, गलत काम करेगा, तो उसको बताने का साहस रखेंगे। कैसी भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, वो अपनी हवा में हो कि हमने करा, हमने करा, हम नहीं मानते तुमने करा, हम मानते हैं भगवान ने करा, तुमको निमित्त कर बना के कराया है। तुमको अपना ईगो एक दिन पंचर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मगर यही परम सत्य है। जो व्यक्ति भी जीवन में अगर सत्य के पथ पे चलना हो तो पराधीनताओं से मुक्त होना पड़ेगा। ऐसा जीवन शैली जहां पे हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये संसारी मनोवृत्ति होती है। ऐसी मनोवृत्ति केवल हमको जो है झूठ का आश्रय लेने के लिए मजबूर कर देती है। चिकनी चुपड़ी के चक्कर में सत्य जो है उपेक्षित हो जाता है। और कोई हमारे जैसे लोगों के पास आए, वहां पर भी सच्चाई सुनने को नहीं मिले, तो दुनिया में कहां उसको बेचारे को मिलेगी सच्चाई सुनने को। बाकी दुनिया को फिक्र ही क्या है, किसी की चिंता ही क्या है, सब स्वार्थ के संबंध होते हैं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है, ब्राह्मणा संतु निर्भया। हमारी प्रार्थना है भगवान से कि हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स कभी भी जो है प्रशासन से डरे नहीं, और जो उनका स्वतंत्र विचार है बगैर विद्वेष के, बगैर राग के, सत्य को यहां पे सामने प्रस्तुत करें। वो देश है हमारा, जहां बड़े बड़े राजा लोग भी किसी गुरु का आश्रय लिया करते थे, और गुरु अकेले एकांत में कुटिया में रहने वाले, कम से कम में जीने वाले तपस्वी। और राजा जानता है कि यह कोई बिकाऊ पदार्थ नहीं है, इतना इनको दे दिया तो हमारी तारीफ करेंगे। वो वहां पे क्योंकि निरपेक्ष हैं, असंग हैं, स्वतंत्र हैं, इसीलिए राजा को भी उनके मुंह पे बोल सकते हैं कि राजन तुम गलत काम कर रहे हो, इस रास्ते को छोड़ दो। क्या उनकी पत्नी बोल सकती है? क्या उनकी माताजी बोल सकती है? क्या उनकी सास बोल सकती हैं? क्या ससुर बोल सकते हैं? क्या उनके चाचा मामा बोल सकते हैं? कौन बोलेगा? ये हमारे देश की संस्कृति है। अगर किसी को सत्य बोलना हो तो अपनी लाइफस्टाइल हमको ऐसी बनानी पड़ती है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, मिनिमलिस्टिक, जरूरतें कम अगर हो जाएगी तो तुम निश्चिंत रहोगे, मस्त रहोगे, निर्भीक रहोगे, सत्य के पथ पे चलोगे। तो विभीषण उन्हीं में से थे। विभीषण ने सच्चाई से रावण को बताया, और ये देख के जो बुजुर्ग लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग, वो खुश हो जाते। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। बहुत खुश हो गए और रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे तात, हे प्रिय हमारे पुत्र, तात अनुज तव नीति विभूषण। हम तो उनको एक उपाधि देना चाहेंगे। हे रावण, विभीषण को हम नीति विभूषण कहना चाहेंगे। नीति विभूषण हमारी तरफ से विभीषण के लिए उपाधि है। जैसे हम लोग के देश में होता है ना, पद्म विभूषण आदि आदि, तो वहां पे माल्यवंत जी ने
विभीषण को उपाधि दी सभा में, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। आपको हमारी सलाह यही है कि जो विभीषण कह रहे हैं वो सही चीज है, उचित नीति है। सो उर धरहु, अपने हृदय में धारण करो, उसको स्वीकार करो, वो बहुत महत्वपूर्ण। ऐसी सत्य सुनने के लिए जिज्ञासु लोग अपने को जन्मों के पुण्य के बाद किसी मनीषी के पास जाते हैं, तब जाके उनको सत्य सुनने तक को मिलता है। धन्य है विभीषण, आपकी सभा में बैठे हुए हैं, आपको अपने ऐसा दिव्य ज्ञान से आपको अनुग्रहित कर रहे हैं। इनकी बात को मान लो, ये विभूषण है, विशेष भूषण है। विशेष भूषण ही विभूषण है। तो क्या नीति है? अनेकों लोग चाणक्य नीति, ये नीति, वो नीति। अरे भैया, विभीषण नीति भी देखो। माल्यवंत जी जैसे परम विद्वान ने उनको ये नाम दिया। दुनिया वाले, पिक्चर वाले क्या कहते, छोड़ो, विद्वानों की सुनो, कोई रिसर्च करो। विभीषण जी की नीति कैसी कैसी थी। तो ये नीति विभूषण है, आप इसको अपने हृदय में धारण करिए और यही चीज जो है आप पालन करिए। अब जहां माल्यवंत जी ने ऐसी टिप्पणी करी, ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया और साथ साथ रावण को बोला पालन करो, वो तो महाअभिमानी, महाहवाबाज, महाकामी, महाक्रोधी, महामद में, ऐसा सभी महा था। वो छोटा मोटा तो था ही नहीं, हर चीज में महा। तो उसने जो है वह वो उठा और एकदम बड़े गुस्से से बोला, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो। हे शठ, माल्यवंत जी को, अपने नाना जी को, अपने जो है इतने नीति विभूषण भाई को क्या बोलता है? हे दुष्ट, हे शठ। शठ मतलब दुष्ट, ये दुष्ट है क्या? हे शठ, रिपु उत्कर्ष कहता, हमारे दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। चुप। कस के जो है चिल्लाया। दोनों जने जो है, विभीषण भी और माल्यवान जी भी, हमारे दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। चुप। दूरी करो यहां हई को, यहां पे कोई है, इनको दूर करो हमारी नजरों से। ऐसा भड़क गया हो, इतना गुस्सा आ गया कि हमारे सामने, हमारी सभा में हमारे दुश्मन की तारीफें चल रही हैं, तारीफों की लड़ियां लगी हुई हैं, जैसे कोई दिवाली मनाई जा रही है, ऐसा डेकोरेशन हो रहा है। लाइट की सीरीज चल रही है उनके नाम की, ऐसी तारीफ की लड़ियां। चुप। वो गुस्सा गया, बोला दूर करो इनको हमारी नजरों से। कोई है इनको दूर करने वाला? पहले तो उसको यही डाउट है, कोई करेगा दूर इनको? कहाँ पे इनके वरिष्ठ बड़े वृद्ध, सफेद दाढ़ी हो गई, सफेद बाल हो गए और इतने परम आदरणीय है। रावण का एज कैसी होगी? और उनके नाना जी
वो डायरेक्ट नाना नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। तो वो यहां बैठे हुए तारीफ कर रहे हैं। रावण को डाउट लगा कोई छुएगा नहीं इनको। और विभीषण को कौन छुएगा? तो खुद ही बोलता है कोई है यहां पे। कोई यहां है जो इनको हमारी नजरों से दूर करेगा। तो माल्यवान जी ने बोला अब कौन हमको दूर करेगा, हम खुद ही उठा के जा रहे। माल्यवंत ग्रह गया बहोरी, वो तो इमीडिएटली एग्जिट कर गए। बुद्धिमान आदमी को थोड़ा इशारा काफी है, बोला कि ये आदमी तो दिमाग पलट चुका है इसका, ये समझने के लिए योग्य नहीं है। और हमको शट कहते हुए बोल रहे दूर करो। ठीक है हम जा रहे हैं। तो वो उठे, अपने आप ही वहां से निकल गए। लेकिन विभीषण का स्वभाव देखो, विभीषण को शठ भी कह रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि कोई दूर करो हमारी नजरों से। लेकिन विभीषण क्या हुआ? कहि विभीषण पुनि कर जोरी, वहां जोड़ के रावण के सामने खड़ा हुआ। उसको अपना व्यक्तिगत कोई अपमान नहीं। देखिए बुद्धिमान आदमी की बुद्धिमत्ता का रहस्य यही है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी कैसी परिस्थिति आती है, परिस्थिति का समत्व से सामना करना चाहिए। जिसके अंदर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में हर्ष और शोक होता है, जहां आपके खुशी के हिसाब से परिस्थिति आ जाए आप बहुत खुश हो गए, प्रफुल्लित हो गए, ऐसे लोग ही विपरीत परिस्थिति में डिप्रेस्ड होते हैं। डिप्रेशन भगवान नहीं देते हैं, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं देते हैं। किसी ज्योतिषी के पास मत जाना, महाराज जी देखो तो कुंडली, आजकल हमारे बहुत शोक चल रहा है, आजकल कौन सा ग्रह चल रहा है, उसका क्या ग्रह से लेना देना। तुम अपने राग अपेक्षा के वजह से सुखी दुखी होते हो। तुमको इज्जत वो ही मिलती है जो तुमको पसंद है, तुम्हारा अहम संतुष्ट होता है। हमारा जो है जीवन का धरातल ये है कि हमारा ईगो फुलफिलमेंट जहां जहां होता रहे। मोगाम्बो खुश हुआ, हम प्रसन्न हो जाते। तो स्वीकार करो ना, देखो यथार्थ तुम अभी ईगो के लेवल के ऊपर हेल्पलेसली जी रहे हो। उसी का ये सब रूप होता है। हमारा कोई अगर मान कर सके, इज्जत तो लोग करें अपने संस्कारों से। लोगों की दृष्टि है एक ही जो है दुनिया में, एक व्यक्ति का कोई सम्मान करता है और कोई अपमान करता है। तो आप सम्मान योग्य हो कि अपमान योग्य हो? क्या यहां मेजॉरिटी वोट पड़ना चाहिए? कितने ज्यादा लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, कितने ज्यादा हमारा अपमान कर रहे हैं। मेजॉरिटी वोट हमारे पक्ष में जो है मान देने वालों में वो 51% आया, वो 49 है, तो हमारा मेजॉरिटी हो गई। देर से ऐसे देखा जाता है क्या? अपने अकल नहीं है। हमारा मान अपमान होने की किसी के पास सामर्थ्य ना हो, हम इतने फ्रेजाइल ना हो, हम ऐसे अपेक्षावान ना हो। दुनिया में अज्ञान है, अनेकों लोगों के अंदर नासमझी है, और नासमझी में तो उल्टा सीधा हो ही होएगा। दुनिया एक अस्पताल है जहां सभी बीमार हैं, सभी को कोई ना कोई रोग है, और वहां जाके हम प्रमाण पत्र से, ओ पेशेंट नंबर 23 जरा बताओ, सर्टिफिकेट दो, हम स्वस्थ हैं। बोला कोई निकालो माल तो हम भी दे देते।
तो इस तरीके से बाहर से कोई इज्जत दे दे, आप खुश हो जाओ, बाहर से कोई आदमी आपका अपमान कर दे, आप दुखी हो जाओ, आप दुखी होने योग्य हो। अगर कोई आदमी आपके लिए कोई गलत वचन बोल दे और आप दुखी हो जाओ, तो ये समझ लो उसने सही चीज करी है, आप दुखी होने योग्य हो। बुद्धिमान आदमी तो कुछ उसके अंदर फर्क ही नहीं पड़ता है। तथा मानापमान यो हो, मान अपमान में सम रहता है वो। ये बहुत बड़ी चीज है। और गीता में भगवान कृष्ण, अर्जुन जो है ना बोल रहा था, भगवान वैराग्य हो गया, चलो एकांत में चलते हैं, रथ को वापस ले लो, हम लोग जंगल में चलते हैं, कोई बढ़िया सा कुंड होगा, बढ़िया वैली होगी, और उस वैली के अंदर वहां पे हम दोनों रहेंगे, और वहां पे आप हमको ब्रह्म का ज्ञान देते ना। कैसी रहेगी भगवान? भगवान बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं हम नहीं बुलवाओगे हमसे। ऐसे कटु शब्द बोले, हे हिंजड़ा, हे जो पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं, ऐसा नाम देते हैं उसको। तो उसको बुद्धिमत्ता समझ रहे हो? तुम इसको वैराग्य समझ रहे हो? तुम पलायन करना चाहते हो। बुद्धिमान व्यक्ति पंडिताः समदर्शिनः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, समझदार आदमी वो होता है जो बाहर की अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों में सेंसिटिव रहता है, ऑब्जर्वेंट रहता है, और ये देखता है इसके विचार है। जो अपने आप को भी नहीं जानता वो हमारे बारे में बता रहा है। देखो व्हाट ए जोक। जो खुद ही अशांत हो, दुखी रहता है, वो हमारे लिए कोई प्रमाण पत्र दे रहा है। तुमको क्या करना चाहिए? देखो मजा, उसके लिए प्रार्थना करो, आगे बढ़ो। वो अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति जीवन में समत्व को रखेगा, उसकी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। विभीषण के जीवन में बुद्धिमत्ता का राज उनका समत्व था। धर्मनिष्ठा थी, सत्यनिष्ठा थी, निरपेक्षता थी, तो भी आत्मीयता थी। तो विभीषण जी को सबके सामने सभा में शठ कह के बुलाया, दुष्ट कह के बुलाया, और अपनी नजरों से बाहर कर देने के लिए आज्ञा दी, तो भी विभीषण जी खड़े होते हैं हाथ जोड़ के। कोई उनका अपमान हुआ ही नहीं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। कोई क्षोभ नहीं, कोई चिंता नहीं। और जो है वो कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। महाराज जी, वेद, निगम, पुराण, सब लोग एक मत में यही बात कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुमति और सुमति का वास होता है। ये मत बोलना तुम्हारे अंदर कोई कुमति नहीं आती, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अज्ञान में पड़े हो, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारे मन के अंदर क्या है। बहुत ज्यादा बहिर्मुख हो तुम, मोहित हो बाहर की अनेकानेक चीजों से। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी भी है। हवा में रहते हो। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती
कुमति भी होती है और सुमति भी होती है। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। महाराज जी यही जो है हम लोगों के सब मनुष्य लोग, पूर्वज लोग, ज्ञानी लोग यही बोल के गए। और जहां सुमति होती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर सुंदर बुद्धि होती है, देखो ज्यादा पैसे से नहीं कल्याण होता है, सुमति से कल्याण होता है। ये ब्राह्मण लोगों का दृष्टिकोण होता है, विद्वानों का दृष्टिकोण होता है। जहां सुमति, मति अच्छी होनी चाहिए, सोच, ज्ञान, मन। जहां पे सुमति विराजमान है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। वहां विविध प्रकार की संपत्ति, कल्याण, वैभव, ज्ञान, भक्ति, सब कुछ। असली संपत्ति तो दैवी संपत्ति होती है। असली संपत्ति धन दौलत की नहीं होती है, तो हाथ की महल है। असली संपत्ति दैवी गुण होती है, दैवी संपत्ति। गीता के अंदर दैवी गुणों को संपत्ति कहा है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति उनको सब बंधनों से मुक्त कर देगी। और जो आसुरी संपत्ति है, बंधाय आसुरी मता, बंधन के लिए हेतु बनती है। तो जहां पर भी सुमति है वहां कल्याण है, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। वहां विपत्तियों की खदानें होती है, मुसीबतें होती, संताप, रिश्ते खराब, काम खराब, धन दौलत बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मन शांत रहता है। अपने शास्त्र से प्रमाण अगर लो तो ये सब कुमति का परिणाम होता है। तब उर कुमति, अब देखो क्या साहस से सही बात बोल रहा है। पहले तो बड़ी प्यार से सिद्धांत की बात करने का विवेक था। ऐसी परिस्थिति में भी संतुलन से, अपना कोई व्यक्तिगत मान अपमान से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, और बुद्धि सत्य की तरफ चल रही है, उचित की तरफ चल रही है। और साथ साथ ये भी बात कह रहे हैं कि महाराज तव उर कुमति बसी विपरीता। हम देख रहे हैं आपके हृदय में कुमति का वास हो गया है। रावण की सभा में रावण जिस समय खुंदक खाया हुआ है, क्रोधित हो गया है, ऐसे अपशब्द बोल रहा है, उनको अपनी नजरों से दूर करने की बात कर रहा है, ऐसे समय शांत, स्पष्ट, सिद्धांतिक चर्चा, निर्भीकता से, और वो भी बड़ी आत्मीयता से। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानऊ रिपु प्रीता। और ये कुमति का प्रभाव यह है महाराज कि जो अनहित है उसको आप हितकारी समझ रहे हो, जो आपके लिए नुकसान है आप उसको उचित समझ रहे हो। कैसी बुद्धि उलट गई आपकी, ये तो कुमति है। तो आपका जो है वह रिपु मानहु रिपु प्रीता, और अपने दुश्मन, आपको पता है आपका दुश्मन इस समय कौन है, जिससे आपको बड़ी प्रीति है। मानहु रिपु प्रीता, रिपु अर्थात दुश्मन। आपका जो वास्तविक यहाँ पे दुश्मन है, नुकसान करने वाला है, उसके प्रति प्रेम है आपको, बड़ा
प्रिय लग रहा है। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। ये सीता जो कि पूरी निश्चर राक्षसों के कुल के लिए काल की रात्रि बन के बैठी हुई है। ऐसी काल की रात्रि है जो सबको हड़प कर जाएगी, खा जाएगी सबको। निश्चर कुल केरी काल रात्रि, सीता काल रात्रि है। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, ऐसी सीता के ऊपर आपका एक्सेसिव स्नेह और अटैचमेंट चल रहा है। अजी क्या बुद्धि होगी, इसी को बोलते हैं कुमति। तब उर कुमति बसी विपरीता। तो फिर वो समझाने की कोशिश कर रहा है, खड़े होके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि महाराज जी कुमति आ गई है। और जाके उनके पास उनके चरण पड़ता है। देखो तो विभीषण का स्वभाव कितना इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व है। तात चरण गही मांगऊं, राखऊ मोर दुलार। हे तात, हम आपके चरण पकड़ के भीख मांगते हैं आपसे, चरण पकड़ के भीख मांगते हैं। आपका हमारे प्रति जो स्नेह रहा है, जो दुलार रहा है, आप वो बनाए रखिए। और हमारे प्रति स्नेह और दुलार बनाए रखते हुए सीता देहु राम कहूं, सीता जी को दे दो। एक काल रात्रि बन गई, सबका विनाश कर देगी, खत्म हो जाएगा, हमारा कुल ही खत्म हो जाएगा। अहित न होई तुम्हार, राम जी को सीता जी को दे दो, आपका कोई अहित नहीं होगा। यह हमारा निश्चित विचार है। उनका स्वभाव हमको पता लगा है। ईश्वर का स्वभाव क्या होता है, जगत विदित है। ईश्वर के पास कोई जाए और उनके चरण पड़ जाए, अपिचेदसी पापेभ्यः, अगर कोई पाप कृतमः अपि पापेभ्यः, पापेभ्यः अपि पाप कृतमः, महान पापियों का सिरमौर, वो भी भगवान के पास आके शरणागत हो जाता है तो उनका स्वभाव है, आनंद के धाम है। वो समझ जाते हैं, इसने रियलाइज कर लिया है, कोई बात नहीं, तो उसको अभय दान मिल जाता है। ये भगवान का नेचर समझ के उनके पास जाके सीता जी को दे दो और आपकी गलती भी माफ हो जाएगी। ये जो है वह उनसे पुनः निवेदन करा। कोई अपमानित नहीं हुआ, लेकिन उनका हित की बात तो भी सोच रहा है। फिर क्या हुआ, ऐसा विभीषण ने तब प्रेम से एक साधु व्यक्ति की तरीके से, इसी को साधु व्यक्ति बोलते हैं ना, तो ये करा। उसके बाद रावण की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी वो हम लोग कल देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है दो लोगों के द्वारा। एक जो है वो लखनऊ निवासी रीति मिश्रा जी। रीति मिश्रा जी अपने पति स्वर्गीय कर्नल पंकज मिश्रा जी, जिनका पिछले वर्ष 23 सितंबर को देहावसान हो गया था, उनके ही हार्ट फेलियर से वो रात को सोते सोते ही यहाँ से प्रयाण कर गए थे। तो 1 साल जो है उनको होने को आ रहा है और अपनी परंपराओं के प्रति उनको बहुत श्रद्धा थी, बड़ी आस्था थी। पूजा पाठ, दान दक्षिणा, सब पंडितों को बुला के विधि विधान से कार्य करना, नित्य पूजा करना, शिव जी की पूजा के बगैर भोजन नहीं खाना। जब भी प्रवचन में आने का मौका मिलता था तो अवश्य आते थे। आश्रम में कैंप में आते थे। ऋषिकेश में भी कई बार हमारे कैंप में वो पधारे और बड़ी श्रद्धा से, विनम्रता से पूरा, विशेष रूप से उपनिषद का उनको विचार बहुत अच्छा लगता था। उस समय वो आके वहाँ पे सुनते थे। बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े स्नेही थे, बड़े प्रकृति प्रेमी थे, देश प्रेमी थे, रिटायर्ड फौजी थे। इसीलिए उनके अंदर देश का प्रेम, स्वाभिमान, देशभक्ति, अनुशासन, ये सब चीजें, प्रकृति प्रेम भी उनका बड़ा अद्भुत था। तो उनका जो है वो 1 साल हो रहा है, पुण्यतिथि है। और ऐसे विशेष समय उनकी धर्मपत्नी रीति मिश्रा, उन्होंने ये यहाँ पे सेवा भेजी है। यही नहीं है, यहाँ शिव जी की पूजा और समस्त आश्रम के महात्मा लोगों के लिए भोजन, ये सब उन्होंने बड़ी आत्मीयता से सेवा दी है। हम दिवंगत स्वर्गीय पंकज जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको जहाँ पर भी हों उन पे कृपा बनाए रखें, उनको अपने चरणों में स्थान दें। और उनका जो परिवार है, विशेष रूप से उनकी बहुत ही जो है धर्मनिष्ठ पत्नी रीति जी को, उनके प्रति भी हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। और पूरे परिवार को, 2 उनके बालक लोग हैं, दोनों बड़े स्नेही हैं, बहुत ही माता और पिता के भक्त हैं, यथासंभव सेवा करते हैं।
सबको ऐसे दिन पे हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और यही प्रेरणा है कि अपने ऐसे पिताजी से सतत वो प्रेरणा और शिक्षा लेते रहें। जैसी भक्ति उनके हृदय में थी वैसी ही भक्ति आप लोगों के भी हृदय में हो, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। एक तो जो है ये रीति मिश्रा जी की तरफ से आज आहुति है, दूसरे यहाँ इंदौर में आजकल आए हुए सिद्धार्थ अरोरा, ये मूल रूप से जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे रिसर्च करते रहे, वहीं इनको डॉक्टरेट मिला और अभी वहाँ पे ही कोई रिसर्च वर्क भी चल रहा है और कोई टीचिंग के वर्क भी मिल रहा है। और ये तो पिछले 2 साल पहले अनेकों स्टूडेंट्स के द्वारा वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इनको इस तरीके से सम्मानित करा गया। बहुत प्रेम से कार्य करते। तो उन्होंने अपनी माता जी, उनका जन्मदिन, उनकी भी स्वर्गीय माता जी रजनी अरोरा, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिद्धार्थ ने आज की ये सेवा करी है, ज्ञान यज्ञ में ये आहुति दी है। तो सिद्धार्थ, आपको भी आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आपकी अत्यंत धर्मनिष्ठ श्रद्धालु माता जी रजनी अरोरा जी, उनको भी हमारी बहुत बहुत आशीर्वाद और हार्दिक संवेदनाएं। हम लोग अपने देश में, अपनी संस्कृति में जानते हैं कोई मरता नहीं है, बस गीता के हिसाब से चोले बदलते हैं और चोले बदलने के बीच में थोड़े दिन भगवान के धाम में वहीं पर जो है विश्राम करते हैं, भगवान की सन्निधि में, उनके ही पास आदमी रहता है। और उसके उपरांत जब उसके कर्म दोबारा असर उठाते हैं तो कर्म के अनुरूप उसको दोबारा शरीर मिलता है। इसीलिए हम लोगों के देश में, हमारे धर्म में मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, केवल शरीरांतर की प्राप्ति होती है। हाँ, जहां तक हम लोग हैं, हमारे पास से अच्छा व्यक्ति अवश्य चला जाता है, लेकिन आना जाना जो है उनके पूर्व भी होता रहा, इनका भी हुआ और सबका होगा। इसीलिए ये जीवन के यथार्थ को स्वीकार करके आदमी को, जब तक भगवान ने हमको मौका दिया है, हम सत्कर्म में, सद्भाव में और सत ज्ञान में अपने आप को समर्पित करें, विवेक का आश्रय लें, सुंदर भावना से प्रेरित हों, जहाँ पर भी रहें वहाँ पे आशीर्वाद बने। यही आपकी माता जी की भी चाह थी। इनकी माता जी जब जा रही थी तो लड़कों का हाथ हमारे हाथ में दिया, बोला गुरु जी आपका स्नेह बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो उनका दृष्टिकोण कैसे धर्म की आस्था से युक्त था, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं ऐसी धर्मनिष्ठ जो हैं, और वो हमारी शिष्य थी रजनी। और रजनी की माता जी भी, वो भी परम श्रद्धालु, परम भक्त, अद्भुत थी वो भी। और उनकी ये पुत्री रजनी, ये भी बहुत ही अद्भुत थी। तो उनके आज जन्मदिन के ऊपर आप पूरे परिवार वालों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और यही प्रेरणा है कि ऐसी जो है महान आत्मा से सदैव आप लोग प्रेरणा लीजिए और जीवन को ऐसा बनाइए कि वो आप लोगों को देख रहे हो तो आप भी सदैव उनकी प्रसन्नता के हेतु बन जाए। हरि ओम तत्सत।